बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास एक फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों आपके पास पॉलिनोमियल्स में है। अब न्यूमरेटर को अगर आप देखें तो ये आपके पास जो पॉलिनोमियल है ये आपके पास इस फॉर्म का है, यानी कि वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए सीधे तरीके से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और मैं इस तरह के सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस भी हम काफ़ी कर चुके हैं जिसमें इस फॉर्म का आपके पास पॉलिनोमियल होता है। तो चाहे मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे ये इसको किसी पावर के साथ हो ये पॉलिनोमियल या विदाउट पावर हो, इस वक्त इसकी पावर जो है वो 1/2 है। इस फॉर्म का अगर आपके पास पॉलिनोमियल आएगा जिसमें वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर हो तो इसमें सब्स्टिट्यूशन होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया हुआ है उसमें ये होता है कि वेरिएबल को आप पुट करते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सीकेंड थीटा। इसमें सीकेंड की जो सब्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए यूज़फुल होगी, क्योंकि जब आप अभी मैं सब्स्टिट्यूशन करूँगी तो आप देख लीजिएगा कि सीकेंड यहाँ पे बेनिफिट होगा। इसके अलावा कोई टैन, स्कॉट या कॉस और साइन में से कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस होता हमारे पास तो हम यहाँ पे साइन या कॉस की सब्स्टिट्यूशन कर देते तो उससे हमें फ़ायदा होता। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे बीच में आपके पास माइनस का साइन है, तो जब भी माइनस में आपके पास कांस्टेंट नेगेटिव में हो तो आपने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। इसमें दोनों तरफ का डिफरेंशियल ले लेते हैं। डिफरेंशियल लेने के बाद राइट हैंड साइड पे dx की जो वैल्यू निकलती है वो आपके पास a सेकेंड tan और साथ में d थीटा। अब जाके यही सब्स्टिट्यूशन अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। जी तो इसमें x की जगह a सेकेंड थीटा होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा जी आपके पास a सेकेंड थीटा की होल पावर 4। इसके अलावा dx की जगह आप जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो a सेकेंड थीटा tan थीटा d थीटा। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में से अगर आप a कॉमन निकालें स्क्वायर के साथ तो अंडर रूट के बाद ख़त्म हो जाता है, और बाकी आपके पास बचता है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 a की पावर 4 सेकेंड 4 थीटा, और यहाँ पे जी a सेकेंड थीटा tan थीटा d थीटा। ये सेकेंड कैंसिल हो जाता है, इसी तरह से ये a और ये a इसके साथ कैंसिल होते हैं। न्यूमरेटर में बनता है हमारे पास tan थीटा और डिनोमिनेटर में बनता है a स्क्वायर सेकेंड क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। जिसको मज़ीद हम 1/a स्क्वायर बाहर निकल गया। न्यूमरेटर में tan स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में सेकेंड क्यूब थीटा। इसमें अगर आप इसे स्प्लिट कर लें tan को साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर में, और इसी तरह से सेकेंड को ऊपर लेके जाए न्यूमरेटर में तो ये कॉस क्यूब थीटा बच जाता है। ये देखिए जी, ये कैंसलेशन, ये बनता है जी साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब इसमें सीन ये है कि आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पावर के साथ है, उसकी पावर 1 से ग्रेटर है जैसे साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस थीटा जो है 1 पावर के साथ है। और हम सब जानते हैं कि साइन की अगर डेरिवेटिव लिया जाए, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस थीटा। अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में रखा हुआ है तो बस इसकी पावर में यहाँ पे आप इजाफा करेंगे एंड दैट्स ऑल। साइन थीटा का डेरिवेटिव चूँकि साथ है
इसलिए साइन की पावर में इजाफा हो जाएगा और उसी इजाफे से हम डिवाइड करेंगे प्लस सी करके। ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन आंसर में चूंकि ओरिजिनल क्वेश्चन थीटा में नहीं था, ओरिजिनल क्वेश्चन आपका एक्स में था, तो इनिशियल आपने सब्स्टिट्यूशन की थी x इज इक्वल्स टू a सीकेंड थीटा की। अब इसमें यहाँ से आप साइन थीटा का आंसर निकाल के पुट कर लें। अब यहाँ से x ओवर a बनता है आपके पास सीकेंड थीटा, यहाँ से कॉस थीटा बनता है a ओवर x, और साइन थीटा का जो आंसर निकलता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से निकलता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के साथ, जो कि बनता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अच्छा जी, इसमें एक चीज़, यहाँ पे हमारे पास a का स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे a लिखा है सिंपल, ये 3a स्क्वायर है जी। ये आंसर है हमारे पास। इस आंसर में आपने बस थोड़ा सा ये चेंजिंग्स करनी है, सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर आपके पास 3/2 है, और डिनोमिनेटर में पावर आप अलग कर दें 3/2, जो कि फाइनली आपके पास बनता है 3a स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। दैट्स ऑल जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देख सकते हैं आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक है कॉस और दूसरा है साइन, और यहाँ पे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए, कॉस का डेरिवेटिव जो है वो साइन होता है और साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ये दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव्स हैं, सिर्फ माइनस का ही फ़र्क है। लेकिन इसमें आपने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस तरह से इकट्ठे आ रहे हैं, आपने इसमें देखना है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर ज़्यादा है, वो है जी कॉस की। अब कॉस का अगर हम डेरिवेटिव चेक करें रफ में, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन। अब मसला ये है कि अगर सिर्फ 1 पावर के साथ साइन यहाँ पे होता तो ठीक था, ये इसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, आप इसकी पावर में इजाफा कर देते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे साइन की पावर है 3 और साइमल्टेनियसली आप जो है वो दोनों को डील नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कोशिश करनी है कि साइन 1 पावर के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे मिले। दूसरा, चूंकि साइन की पावर 3 है तो इसलिए हम साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम साइन स्क्वायर को यहाँ से स्प्लिट कर दें कॉस स्क्वायर में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे कि हम जानते हैं, तो आप यहाँ पे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि साइन स्क्वायर जो है मतलब अगर आप यहाँ पे स्प्लिट करके इसको स्टार्ट करते हैं, देखिए जी, कॉस 6 थीटा, साइन स्क्वायर को अलग कर लें और साइन थीटा को अलग कर लें। सॉरी, ये x के साथ और मैं थीटा लिख रही हूँ। x x x और dx, इसमें cos 6x और 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, साइन x एज इट इज रहेगा क्योंकि साइन x की हमें ज़रूरत है। उसके बाद इस ब्रैकेट को खोलें तो आपके पास इसके 2 हिस्से बन जाते हैं। इस एक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से आपके पास 2 इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये देखें, अब ये दोनों फॉर्म्स जो हैं, अगर इसको मैं ए पार्ट कहूँ और इसको मैं बी पार्ट कहूँ, ये दोनों पार्ट्स इजी टू सॉल्व हैं। ये बहुत सिंपल है क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव जैसे मैंने आपको कहा कि साइन है, इस केस में भी साइन साथ रखा हुआ है और इस केस में भी साइन साथ रखा हुआ है, लेकिन माइनस साइन होता है डेरिवेटिव, तो आप इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। इसको लिखें cos 6x, साइन को माइनस से मल्टीप्लाई किया और एक माइनस बैलेंस करने के लिए बाहर लगा दिया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी माइनस को इंट्रोड्यूस कराया, माइनस साइन x, और बाहर बैलेंस किया तो वो प्लस हो गया।
अब इसमें चाहे इस स्टेप पे यहाँ पे आके आप चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर लें, चाहे आप डायरेक्ट कर लें। मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे करने लगी हूँ। कॉस का डेरिवेटिव चूँकि साथ में पड़ा हुआ है इसलिए कॉस की पावर में हो जाएगा जी इजाफा। कॉस 7x माइनस एक बाहर है बाय 7 और यहाँ पे प्लस कॉस, एक स्टेप ऊपर जाते हैं, ये देखें जी यहाँ पे cos 6 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ 8 आता है, जिसको मैं 6 ही लिख रही हूँ। अच्छा जी, cos 8 के बाद ये इसकी पावर हो जाएगी 9x बाय 9 एंड प्लस c जी। तो ये आपका फाइनल जो है सोल्यूशन है। इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं की, ओरिजिनल क्वेश्चन भी वेरिएबल x में था और ये आंसर भी हमारा वेरिएबल x में है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक tan और एक सेकेंड। अब यहाँ पे एक tan का मैं आपको बता दूँ, अगर हम tan की डेरिवेटिव देखते हैं, क्योंकि दो में से एक को हमने फंक्शन मानना है और दूसरे को उसका डेरिवेटिव कंसिडर करके, यानी कि सब्स्टिट्यूशन के साथ आप कर सकते हैं। जब हम tan x का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास आता है सेकेंड स्क्वायर x, जबकि यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर के बजाय जो है वो सेकेंड क्यूब है, यानी कि एक सेकेंड जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा है। अब इस केस में अगर आप फॉर एग्जांपल इसको इस हवाले से या इस तरीके से सेपरेट करते हैं, tan क्यूब x और इसके साथ जो डेरिवेटिव है वो इसका सेकेंड स्क्वायर x होता है, इसके दो हिस्से कर लें और एक सेकेंड x, तो ये जो सेकेंड x एक बचेगा इसका हम क्या करेंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है और इसको जो है इस अगर ये बच जाता है तो फिर तो हमारी ये इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपने, क्योंकि समटाइम्स हमें जो नज़र आ रहा होता है उसके बरक्स भी होती हैं चीज़ें, जैसे हम अगर ज़रूरी नहीं कि हम सेकेंड को यहाँ पे सेपरेट करें, हम यहाँ tan को भी सेपरेट कर सकते हैं। मतलब आप इस तरीके से ना कीजिए, आप इस तरीके से कीजिए कि आप अगर यहाँ पे tan को सेपरेट कर लें, tan स्क्वायर में tan स्क्वायर x इंटू tan x, tan के दो हिस्से कर लें और सेकेंड क्यूब को आप सेपरेट ना करें। तो देखिए tan स्क्वायर को जब आप मजीद सेकेंड में कन्वर्ट कर लें, मतलब बजाय इसके कि आप इस चीज़ का ख्याल करें कि सेकेंड स्क्वायर को डेरिवेटिव के तौर पे रखें, आपने इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। tan x आपका एज इट इज़ है, सेकेंड क्यूब x भी एज इट इज़ है। अब यहाँ से दो इंटीग्रेशन के हिस्से बन जाएंगे, पहला हिस्सा होगा सेकेंड 5x tan x dx और दूसरा हिस्सा tan x और सेकेंड क्यूब x। जिस तरह से मैंने आपको tan x की डिफ्रेंसिएशन बताई थी, इसी तरह से सेकेंड x की जो डिफ्रेंसिएशन होती है वो सेकेंड इंटू tan होती है। ठीक है, तो इस केस में हमें दोनों पार्ट्स में वो टारगेट अचीव हो रहा है। अगर मैं इसका इस तरह से रखूं कि सेकेंड 4x सेपरेट कर लूं और एक सेकेंड x और tan x को सेपरेट कर लूं, यही काम मैं यहाँ करती हूँ। सेकेंड स्क्वायर को सेपरेट कर लेती हूँ, सेकेंड x एक पहुंचा देती हूँ tan x के साथ। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि सेकेंड का डेरिवेटिव जो है वो सेकेंड इंटू tan है, यहाँ पे भी है और इस पार्ट में भी मौजूद है। तो इन दोनों का फ़ायदा उठाते हुए नेक्स्ट स्टेप में मैं सिर्फ आपको इस तरह से करके देती हूँ। सेकेंड x की होल पावर है जी आपके पास 4 और डेरिवेटिव साथ में रखा हुआ, ये है जी इसका डेरिवेटिव। बिल्कुल इसी तरह से सेकेंड x की होल पावर यहाँ 2 है और डेरिवेटिव है जी सेकेंड इंटू tan। अब इससे क्या होता है कि डेरिवेटिव अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो तो उसकी पावर में इजाफा हो जाता है। यहाँ पे भी सेकेंड क्यूब x बाय 3 प्लस c, ये है जी आपका आंसर, सिंपल।